बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा आज मैं एक पाकिस्तान का एक एरिया चिपुरसन के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। वहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली ड्यूरिंग हार्श वेदर्स। सर्दियों में बिलखसूस और फिर गर्मियों में भी कहीं प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं। पहली चीज़ जो मेरी एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट है तमाम यूथ से जो NGO सेक्टर में काम करते हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वो हमारे चिपुरसन के यूथ को बिज़नेस की तरफ मोटिवेट करें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए उनके साथ हेल्प करें, उनको अवेयरनेस दे दें वो जहाँ कहीं पे भी हो। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वहाँ के जो लोकल्स हैं, लोकल्स के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सब्सिडी देनी चाहिए वहाँ के लोकल लोगों को ड्यूरिंग हार्श वेदर। अगर वो जो भी लकड़ी या दूसरी चीज़ें ले रहे हैं, वो एक इंसानी ज़रूरत है, ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर वहाँ की जो लोग गैस की फैसिलिटी वहाँ नहीं है, तो उनको लकड़ी या कोयला जलाने होते हैं, उस पे उनको आपने सब्सिडी देनी है और बड़े प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर देनी है। ये बिज़नेस कम्युनिटी और बाकी NGOs भी इस चीज़ को नज़र में रखें। इसके अलावा वहाँ पे जो भी रेट और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कोई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी वहाँ के जो ट्रैक्टर ओनर्स हैं या दूसरे काश्तकारी के सीज़न में या फिर थ्रेशिंग के सीज़न में जो भी रेट्स है वो डिफ़ाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर सब्सिडी मिलनी चाहिए वहाँ के लोगों को, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया में रहते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। लोकल गवर्नमेंट से मेरी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज़ को सस्टेन नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, वहाँ के लोगों की बातों को नहीं समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके मसाइल को इग्नोर करते रहेंगे, तो वी आर एट द बॉर्डर एरिया। हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। अफ़गानिस्तान हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हमारे साथ है। चिपुरसन जो है ना, सोच से अगर आप चाइना की तरफ जाते हैं, उसके एक तरफ से आप चिपुरसन निकलते हैं, जो कि 9 से 10 विलेजेस के ऊपर है, और वहाँ के लोग बिल्कुल शरीफ लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। तो क्या आप इन चीज़ों को सज़ा दे रहे हैं उनको? आई डोंट थिंक सो कि यू गाइस शुड डू दैट। ये आप लोगों के लिए शेमफुलनेस का मुकाम है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को देख नहीं रहा है। वहाँ के ट्रांसपोर्ट के बड़े इश्यूज़ हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट को तो लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, या सब्सिडी बेसिस के ऊपर लोगों को इनकरेज करने के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करें, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को मेंटेन करें। हॉस्पिटल्स की वहाँ बड़ी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से 1 या 2 डिस्पेंसरीज है पूरे चिपुरसन में, जो 9 स्ट्रेच्ड विलेजेस के ऊपर है, मगर वहाँ पे एटलीस्ट 3 से 4 डिस्पेंसर्स की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है, हेल्थ यूनिट्स की ज़रूरत है। वहाँ पे मेडिकल सप्लाई नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनका वहाँ पे एक्सेस नहीं है, मार्केट एक्सेस नहीं है। सब्सिडी बेसिस पे गवर्नमेंट को वहाँ पे ऐसे शॉप्स खोलनी चाहिए, जो यूटिलिटी स्टोर का एक कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ जानी चाहिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं इस वीडियो में सारे कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गाइस ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बिलखसूस देखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से कोई नुमाइंदा आए। आप जो इलेक्टेड हुए हैं, आप जो उठे हैं, आप जो नारेबाजी करते हैं, तो आप लोग अवामी मसाइल को ज़रूर सुने, चाहिए आप कोई भी गवर्नमेंट हो, एनी गवर्नमेंट। ओके, सो ये तो रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे। मेरी हम तमाम यूथ से अब ये रिक्वेस्ट है कि इसको जहाँ जहाँ जिस अथॉरिटी के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। वहाँ के ख़वातीन के बहुत सारे चैलेंजेस और मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, वहाँ के जो जानवर है, जो भी वो पालते हैं, पालतू जानवर है, हलाल जानवर है, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल सप्लाई नहीं है। तो ये बहुत सारे अंबार ऑफ है प्रॉब्लम्स का। तो गाइस, अगर आप ये नहीं करेंगे तो
कल की जो फ्यूचर की जो यूथ है ये बड़ी समझदार होती जा रही है, बड़ी एजुकेटेड होती जा रही है, माइक्रो मैनेजमेंट पे आई हुई है यूथ। किसी दिन ऐसा ना हो कि ये एक वबा बन के सामने आए, एक चैलेंज बन के सामने आए। इंडिया हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, यानी हमारे हमसाये में है, यानी कि वो हमारे साथ है। तो ये एक बॉर्डर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसलिए आप लोगों को, इवन आर्मी को, आर्म फोर्सेस को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वहाँ के जो अमन पसंद लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इस तमाम प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए, चैलेंजेस को सामने रखते हुए, लेकिन गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम वहाँ रिजॉल्व नहीं कर रही है। रोड का सबसे बड़ा मसला है, कम्युनिकेशन है, कोई टेलीफोनिक प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो गाइस, व्हाई यू गाइस आर स्लीपिंग? चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई लेवल का बंदा हो, दिस इज़ अ शेमफुल फॉर यू गाइस। गवर्नमेंट के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि वहाँ के मसाइल को आप हल नहीं कर रहे। वहाँ पे तो वॉलंटरली आपको जाना चाहिए। एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई मुझे बताइए, कोई कंप्यूटर लैब, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट ने लगाई हो, कोई लाइब्रेरी लगाई हो। सारे प्राइवेट NGOs की मेहरबानी से वहाँ काम चल रही है। तो कब तक ये मेहरबानी चलती रहेगी? गवर्नमेंट आखिरकार करेगी क्या? ये बॉर्डर एरिया है, आपके सामने बलूचिस्तान भी है, आपके सामने जितने बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे इतनी स्मगलिंग्स हो रही है, वहाँ पे इतनी फसादात हो रही है, वहाँ पे इतने सारे दहशतगर्दी हुई है। आप उस सेंसिटिव बॉर्डर्स पे हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई फिक्र नहीं है, अमन पसंद लोग हैं, तो आप ये कहे जा रहे हैं कि भाई चलते जाओ। नाउ दिस इज़ रॉन्ग। Now I would like to also request the international NGOs, United Nations, all the agencies working worldwide, all the embassies here, please look after and consider the area, listen the problem of this area. Yes, you guys, the NGOs attention is up to central Hunza, but you should come beyond that area where there are many problems and much more problems. We have a rich culture. We have very, very unique and peaceful culture. We are hospitable people. We're peaceful. We are educated. We are wise persons. We want to struggle. We are better able to manage ourselves, but still we have so many problems. ग्लेशियर्स जो है ना ये पिघल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तमाम चैलेंजेस फ्यूचर के जनरेशन की है। तो इसके लिए हम तमाम से रिक्वेस्ट है कि एक वॉइस बन के इन प्रॉब्लम्स को आगे गवर्नमेंट लेवल पे, NGO लेवल पे, जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं कि पोटेंशियलिटी है, वहाँ कोई हमारे प्रॉब्लम को सुनने वाले हैं, दे आर एबल टू लिसन एंड दे आर ह्यूमन राइट्स बेसिस के ऊपर, लीगल बेसिस के ऊपर, कवानीन के तहत वो हमारे प्रॉब्लम्स को सुन सके, कोई सलूशन हमें दे सके, तो ये बड़ी बात होगी। आप सब जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, आप हमारे नुमाइंदा बने, आप हमारे पास आएँ, आप हमारे चैलेंजेस को हल करें, हमारे प्रॉब्लम्स को हल करें। नहीं हो तो वी नो हाउ टू डू इट, हमें अपना रास्ता चूज़ करना आता है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और यूथ से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूनिटी के ऊपर आ जाइए, स्ट्रेंथ बने, एक फोर्स बने, और आगे जाके अपने राइट के लिए फ़ाइट करें, अपने पेरेंट्स के लिए फ़ाइट करें, अपने एरिया के लिए फ़ाइट करें, इसको गुर्बत से निकालें। और वहाँ पे बिज़नेस मैनेजमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोकल लेवल पे भी, और फिर कंट्री बेसिस के ऊपर, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी एक्सेस होनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि एक ह्यूमन डेवलपमेंट हो वर्ल्ड वाइड, border to border, city to city, and around. So ladies and gentlemen, at the end of video, my request to please subscribe my channel and share it with all the family and friends, and thank you very much.